नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा से बोलावल सर्वदलीय बैठक बैठ रहल, प्रतिपक्षी दल एमाले शामिल ना होगी। स्थानीय तह निर्वाचन में उम्मीदवारी देहला पर बहाल वाला पद से राजीनामा देवे पड़े के निर्वाचन आयोग के कहना। आचार संहिता के बिहान तक अंतिम रूप देवे की तैयारी। नेपाल राष्ट्र बैंक 15 अरब रुपया बराबर के विकास ऋण पत्र जारी कर रहल, इच्छुक लगानीकर्ता सब खातिर दरखास्त आह्वान। सीमा में जारी विवाद बारे बैठक करेला यूक्रेन द्वारा रसिया आ यूरोपीय सुरक्षा के सदस्य सबसे आह्वान। यूक्रेन में तनाव हो सके के अमेरिका के दावी। ओमान में जारी 4 देशीय टी20 सीरीज अंतर्गत नेपाल आज आयरलैंड से सामना कर रहा। अब पूरा समाचार। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा से बोलावल सर्वदलीय बैठक जारी बाटे। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालय में सत्ता गठबंधन के सांसद सबसे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता करावला बाद के घटनाक्रम बारे छलफल करे खातिर सभामुख सापकोटा सर्वदलीय बैठक बोलाउने है। बैठक में संसद में एमाले से कर्तव्य अवरोध खुलावे के और महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया में ले जाए के विषय में छलफल होके के सभामुख के सचिवालय जनौले बा। नेकपा एमाले विभाजन में सभामुख सापकोटा से भूमिका खेलल आरोप लगावत एमाले वहाँ के राजीनामा मांग करत संसद में अवरोध करते आइल बा। वैसे ही सभामुख सापकोटा से बोलावल सर्वदलीय बैठक में एमाले शामिल ना होके के भइल बाटे। सभामुख आपन गलती ना सच्याव तक बोलावल गई सर्वदलीय बैठक में एमाले शामिल ना होके के एमाले प्रचार विभाग के उपप्रमुख विष्णु रिजाल जानकारी देने। एमाले सभामुख सापकोटा पद से हटे पड़े के मांग करते आइल बा। निर्वाचन आयोग आए वाला वैशाख 30 में होखे वाला स्थानीय तह निर्वाचन में बहाल वाला पदाधिकारी उम्मीदवारी देवे के चाहिला पर राजीनामा देवे पर के प्रावधान आगे बढ़ौले बा। आयोग से तैयार कैल आचार संहिता के मसौदा में स्थानीय तह से पारिश्रमिक और सुविधा ले रहल व्यक्ति पद से राजीनामा देहला बाद ही उम्मीदवार बन सके के व्यवस्था बा। आयोग आचार संहिता के मसौदा दल सबके सुझाव की खातिर पठौले रहे। दल सबसे देहल सुझाव के आधार में आचार संहिता के मंगर तकले अंतिम रूप देवे के आयोग के तैयारी बा। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन में स्थानीय तह से पारिश्रमिक लेवेला व्यक्ति उम्मीदवार होके के ना मिले के प्रावधान रहला से आचार संहिता में ही ये प्रावधान राखे खातिर लागल आयोग जनौले बा। इनके दफा 13 घ में कौनो स्थानीय तह वा स्थानीय तह के स्वामित्व आ नियंत्रण में रहल वा स्थानीय तह से अनुदान प्राप्त संस्था में पारिश्रमिक लेवेला हिसाब से बहाल रहल व्यक्ति के उम्मीदवार होके के योग्यता ना पुगे के आयोग के ठहर बा। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस भी संसदीय दल के बैठक आह्वान कैले बा। बिहान सवेरे 9 बजे नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन के ल्यात्सो हल में बैठक के जनावल गइल बाटे। बैठक में प्रधान न्यायाधीश ऊपर के महाअभियोग के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम एमसीसी संसद बैठक में एमाले से जारी अवरोध लगायत के विषय में छलफल होके के बतावल गइल बा। पिछला समय सत्तारूढ़ गठबंधन दल से प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग के प्रस्ताव दर्ता कैला सँगै ही एमाले काउंटर करे के चेतावनी देहले बा। नेकपा एमाले संसदीय दल के बैठक संसद भवन नया बानेश्वर में जारी बाटे। आज सोमवार के सवेरे 11 बजे संसद भवन नया बानेश्वर के हॉल में बैठक जारी। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा के सत्ता गठबंधन से महाअभियोग लगावला बाद ओकरा बारे आधिकारिक धारणा बनावे के खातिर एमाले संसदीय दल के बैठक बोलौलक। एमाले प्रधान न्यायाधीश राणा सहित परमादेश देवेला 5 जना न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाव परे के बतावते आइल बा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आंदोलनरत कानून व्यवसायी के प्रधान न्यायाधीश के मात्र ना होके 5 जने न्यायाधीश हटाव परे के अभिव्यक्ति देहले रहनी। ऐसे बैठक से पद अनुकूल आचरण ना कैल कहत प्रस्ताव ल्यायल सभामुख हटाव खातिर कदम उठा सके के भी बतावल गइल बा। पार्टी से कार्रवाई कैल 14 सांसद के ना हटावल कहत एमाले सभामुख प्रति असंतुष्टि जनावते आइल बाटे। पार्टी के बैठक से माधव कुमार नेपाल सहित के 14 जने सांसद के कहिल कार्रवाई के सभामुख से कार्रवाई प्रक्रिया आगे ना बढ़ावला प्रति भी असंतुष्ट व्यक्त कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार।
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सर्वोच्च अदालत के पूर्ण बैठक बोलौले भने इतवार के प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव दर्ता होके निलंबन में पड़ला बाद सर्वोच्च अदालत संचालन के संबंध में छलफल करे खातिर बैठक बोलावल गई है। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की से बोलावल पूर्ण बैठक कुछ बेर में बैठ रहल बाटे। बैठक में अदालत के संबंध में विकसित पिछलिका घटनाक्रम और अदालत संचालन तथा न्यायपालिका सुधार के संबंध में छलफल होके के बतावल गई बा। न्यायपालिका सुधार के खातिर कहत न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सम्मिलित समिति से देहल प्रतिवेदन पूर्णतः कार्यान्वयन करे के और सर्वोच्च अदालत के ही न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएशन से उठावल माग के संबंध में छलफल होके के बतावल गई बा। विश्वभर मनावल जाए वाला वैलेंटाइन डे अर्थात प्रणय दिवस आज नेपाल में भी मनावल जा रहा बा। प्रणय दिवस के अवसर में आज प्रेम जोड़ी सब विभिन्न उपहार आदान प्रदान करके प्रेम साटासाट कर रहा बा। वैसे ही अपना सबके मन पड़ल व्यक्ति सामू प्रेम प्रस्ताव राखे के दिन के रूप में भी वैलेंटाइन डे के युवा युवती सब उपयोग कर लाटे। वैलेंटाइन डे के अवसर में आज काठमाडौँ लगायत विभिन्न शहर में विभिन्न कार्यक्रम समेत आयोजना हो रहा बा। सार्वजनिक पार्क तथा उद्यान सब आज प्रेम जोड़ी से भरी भराव बाटे। दिवस के अवसर में नेपाल में भी लाखों के गुलाब के फूल और उपहार के व्यापार होखेला। नेपाल में भी पिछला समय प्रणय दिवस मनाव के चलन बहुते बढ़ल बा। जनकपुर जयनगर रेल सेवा के उद्घाटन नेपाल आ भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप में वर्चुअल माध्यम से करे के तैयारी हो रहा बा। रेल नियमित संचालन के अइला बाद प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप में वर्चुअल विधि से उद्घाटन करे के दू देश के कूटनीतिक बीच छलफल हो रहा महाप्रबंधक निरंजन झा जानकारी देने। प्राविधिक परीक्षण के रूप में इतवार से कुर्था जनकपुर जयनगर रेल सेवा संचालन शुरू भइल बाटे। एक दू दिन भीतर उद्घाटन के मिति तय होके के भी प्रधान महाप्रबंधक झा जानकारी देने। रेल उद्घाटन ना होकला तकले दिन के एक बेर आवाजाही और ओकरा बाद यात्रियों के चाप तथा आवश्यकता देख के दिन में 2-3 बेर तकले भी रेल संचालन कर सके के तैयारी रहल बतौले बानी। भारत सरकार के 8 अरब 77 करोड़ रुपया आर्थिक और प्राविधिक सहयोग में निर्माण भइल सो रेल मार्ग में रेल संचालन के खातिर 2077 कुआर 2 गते भारतीय कंपनी कॉरपोरेशन से 84 करोड़ 65 लाख रुपया में 2 सेट डेमो ट्रेन खरीद करके लियावल गई रहे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक आवेला बुध के 15 अरब रुपया बराबर के विकास ऋण पत्र जारी करे के भइल बा। बैंक 4 बरस अवधि के खातिर विकास ऋण पत्र 2082 च जारी करे के लागल हुए। खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली से सार्वजनिक करे वाला उक्त विकास पत्र खरीद के खातिर बैंक सब सोमवार के एगो सूचना करत इच्छुक लगानीकर्ता सब दरखास्त आह्वान करे के जनौले बा। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिक से तोकल गई मापदंड पुगा के विकास पत्र खरीद के खातिर दरखास्त देव खातिर आह्वान कल गई बा। 4 दिन के खातिर रहे वाला विकास पत्र 2078 फागुन 3 गते से शुरू होके 2082 फागुन 4 गते परिपक्व होके के बैंक जनौले बा। विकास ऋण पत्र के ब्याज दर लगानीकर्ता सबके अर्धवार्षिक अर्थात 6 महीना में भुगतानी देवे के बैंक बतौले बाटे। कुल 15 अरब रुपया बराबर के विकास ऋण पत्र में 85% अर्थात 12.75 अरब रुपया खुला प्रतिस्पर्धा के आधार में और बाकी 15% अर्थात 2.25 अरब बिना प्रतिस्पर्धा में बिक्री करे के बैंक जनौले बा। ऋण पत्र आवश्यक पड़ल समय धितो के रूप में समेत प्रयोग करे के मिली। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। ओमान में जारी 4 देशीय टी20 सीरीज अंतर्गत नेपाल आज आयरलैंड के सामना कर रहा बा। नेपाल और टेस्ट राष्ट्र आयरलैंड बीच के खेल अल अमीरात क्रिकेट मैदान में नेपाली समय मुताबिक दोपहर 3:45 बजे शुरू होगी। सीरीज अंतर्गत नेपाल अपन पहिलका खेल में आयोजक ओमान के 6 विकेट से हरावल रहे, लेकिन अपन दोसरका खेल में यूएई से 25 रन से हारल रहे। आयरलैंड भी पहिलका खेल में ओमान के 9 विकेट से हरावल रहे, दोसरका खेल में यूएई से 13 रन से हारल रहे। पिछला 2 खेल आयरलैंड जीतले बाटे। अंतिम समय सन 2019 में आयरलैंड नेपाल के 13 रन से हरावल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा से बोलावल सर्वदलीय बैठक जारी, प्रतिपक्षी दल एमाले शामिल न भई। स्थानीय तह निर्वाचन में उम्मीदवारी देहला पर बहाल वाला पद से राजीनामा देव करे के निर्वाचन आयोग के कहना, आचार संहिता के बिहान तक अंतिम रूप देवे के तैयारी। नेपाल राष्ट्र बैंक 15 अरब रुपया बराबर के विकास ऋण पत्र जारी कर रहा, इच्छुक लगानीकर्ता सब खातिर दरखास्त आह्वान। सीमा में जारी विवाद बारे बैठक करला यूक्रेन द्वारा रसिया और यूरोपीय सुरक्षा के सदस्य सबसे आह्वान, यूक्रेन में तनाव हो सके के अमेरिका के दावी। ओमान में जारी 4 देशीय T20 सीरीज अंतर्गत नेपाल आज आयरलैंड के सामना कर रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।